संजय का घर छोड़ो ड्रामा। अरमान का माफीनामा। दादीसा ने मचाया हंगामा। क्या तुम इस लड़की के लिए घर वालों से लड़ोगे? हाँ, हम सब तुम्हें नजर नहीं आते? क्या सिर्फ अबीरा 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 नजर आती है तुम्हें? स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कृष बन गया है अपने करियर को लेकर बागी। ऐसे में संजय को लगता है कि इन सब के पीछे अभीरा का हाथ है, इसीलिए वो अभीरा पर गुस्सा जताते हैं। लेकिन वहाँ पर अरमान अभीरा का स्टैंड लेता है, जो संजय को लगता है अपने लिए बेइज्जती के समान। ऐसे में वो घर छोड़कर जाने की जिद कर रहे हैं, काजल का हाथ खींच रहे हैं और घर वाले उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि दादीसा भी इमोशनल हो रही हैं। देखिए, गलती किसी की भी हो, जमाई बहुत बड़ा होता है घर का, और वही दिखाया गया है कि जमाई की रिस्पेक्ट हर कास्ट में, हर जगह की बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है जमाई, तो उसी पर पूरा सीन पेश है। गलती नहीं कह सकते, एक्चुअली गलत स्टेप नहीं लिया था मैंने, कि जो भी हुआ वो गलत नहीं था, बस नज़रिया लोगों का यहाँ पर गलत है मुझे लेकर है, क्योंकि मैं स्टैंड लेती हूँ और ऐसा हो जाता है कि जब भी कोई स्टैंड लेता है तो खटकता है आपको वहीं पे, क्योंकि एक नए में चीज़ें चल रही हैं और बीच में आगे कोई बोलते हैं एक थोड़ी भी सही है, तो अभीरा इसीलिए प्रॉब्लमैटिक हो जाती है इस चीज़ की। लेकिन अरमान अब उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने लगा है, तो ही अंडरस्टैंड्स ही ऑल्सो हैज स्टार्टेड शोइंग करेज एंड उसकी तरफ से बोलना, उसकी तरफ से स्टैंड लेना शुरू कर दिया। बिग चेंज इन आवर रिलेशनशिप ऑफ अरमान थी। दादीसा के कहने पर अरमान और अभीरा वहां पहुंच तो जाते हैं और साथ ही अरमान संजय के पैर पकड़कर माफी भी मांगता है, जिसके चलते संजय इस घर में आने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन फिर शुरू होता है असली तमाशा, क्योंकि अरमान ने तो अपने कड़वे बोल की माफी मांग ली, लेकिन अब बारी है संजय की अभीरा से माफी मांगने की, और ये जिद अरमान कर रहे हैं और इसी को लेकर संजय बौखला रहा है। मैं माफी मांगूंगा, मैं, और वो भी इस लड़की से। इसे दो पैसे की तमीज नहीं, ये हमारे परिवार को अपना परिवार नहीं मानती, इसकी वजह से हर दिन झगड़े होते रहते हैं, और मैं इससे माफी मांगूंगा। अरमान, मैंने इससे रूडली बात करके कोई गलती नहीं की है, ये खुद चलती फिरती गलती है। नहीं मसला, काजल अपने परिवार से दूर ना हो जाए, इसलिए मैंने आपकी दीवार से दीवार जोड़कर अपना घर बनाया। शायद जमाई साहब, ऊपर सा तो बस मतलब बोल रहे हैं भाई मैं तो निकल रहा हूँ ऐसे, और ये बहुत ड्रामे कर रहे हैं ऐसे। तो अरमान को आज घर का बेटा और दादीसा ने कहा है, ऐसा मना भी नहीं कर सकते, इनके पैर पड़ने पड़े। वो माफ़ी भी मांगता है और अपनी आँखें एकदम नम हो जाती है कि मेरे सामने मेरा जो भतीजा है वो पैरों में पड़कर माफ़ी मांग रहे हैं, तो लड़की के लिए बहुत अच्छा लगता है कि उसके सामने पैरों में पड़ जाए, और मेरे एक्चुअली आंसू निकल गया। भाई संजय तो माफी मांगने से रहे, वो काजल को लेकर घर छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में दादीसा अरमान को फरमान दे रही हैं और अभीरा पर इल्जाम लगा रही हैं। अभी के अभी जाओ और जमाई साहब को वापस लेके आओ, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े। अरमान,
इस लड़की की वजह से हम अपने घर के जमाई की बेइज्जती नहीं सहेंगे। क्या तुम इस लड़की के लिए घर वालों से लड़ोगे? हाँ, हम सब तुम्हें नजर नहीं आते? या सिर्फ अबीरा 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 नजर आती है तुम्हें? सास की बहू के रंग में रंग गई। पता नहीं इस लड़की ने क्या जादू टोना किया है। वो अपोलोजाइज तो नहीं करेंगे, ये तो मुझे भी पता था। मुझे लगा अरमान ने पूछा ही क्यों, वो कहाँ अपोलोजाइज करेंगे। सो इंटरेस्टिंग। गलती तो है ना, वो गलत जो भी करता है लाइफ, उसे माफ़ी तो मांगनी ही पड़ती है। वो कहता है तो आप भी माफ़ी मांग लीजिए, मैंने माफ़ी मांग ली आपसे, पर संजय तो संजय वो नहीं माफ़ी मांगते। दादीसा के कहने पर अरमान संजय और अपनी बुआ काजल को घर वापस तो लाएगा, लेकिन अब अरमान और अभीरा दोनों ने तय किया है कि घर वालों के सामने कैसे कृष के करियर को तवज्जो दिया जाए। ऐसे में अभीरा प्लान बनाती है और उस प्लान में शामिल हो जाते हैं अरमान, और ये जानकर अभीरा रह जाती है हैरान। अब तुम आइडिया बताओगी? हाँ, सुनो, देखो, पेरेंट्स को बच्चों के सपने तोड़ने में कोई मजा नहीं, बस उन्हें ये नहीं पता होता कि ये सपने प्रैक्टिकल हैं। जैसे दादी साहब, उन्हें ये नहीं पता कि म्यूजिक में, डांस में करियर एक्चुअली बनाया जा सकता है या नहीं। एंड यू नो व्हाट, आउटसाइड इंडिया हमारे देश से डांसर्स को बुलाया जाता है परफॉर्मेंसेस के लिए, उन्हें सम्मान दिया जाता है। ग्रेट आइडिया अबीरा। अजी यही तो है अभीरा का जादू, जो अब अरमान और सभी घर वालों के धीरे धीरे सर चढ़कर बोलने लगा है। और अब अरमान को भी अभीरा पसंद आने लगी है। इनके बीच की नजदीकियां बढ़ रही हैं और इनकी ये नजदीकियां रूही को खटक रही हैं। हमारे शो में रहा है कि प्यार किसी और का चल रहा है और जल कोई और रहा है, और प्यार हमारा नहीं चल रहा, हमारा इंडस्ट्री की भी टैन है जो चल रही है और जल कोई और रही है। वो पता नहीं ऐसा क्यों है कि हमारे शो के बीच बीच में से हम दरवाजे क्यों खोले रहे, मुझे ये भी जानना है, हम क्यों दरवाजे खींच के खोले रहे। सब बुरा लगता है, रो रही होती है और इतने में ही अरमान है उसका अनबट भी ये लॉक हो जाता है। हाँ वो से देख के इन आवर आई से शी सेइंग कि तुमने सही नहीं किया, तुमने गलत करा है। शी नोज कि मैरिड है, कहीं ना कहीं व्हेन यू लव समवन इतना ज़्यादा तो आप बुरा तो लगेगा। खैर अरमान तो रूही के दिल की बात बखूबी जानते हैं। फिलहाल तो वो खुद असमंजस में है। ऐसे में उनकी मम्मा आकर उन्हें समझाती है और रिश्तों को सुलझाने की बातें बताती है। इसी बीच वहाँ पर रूही भी आती है, जो कोशिश तो करती है अरमान की मदद करने की, लेकिन दोनों को साथ में उलझते देख अभीरा उनकी डोर को सुलझा देती है। अब देखना होगा कि रिश्तों की उलझनें कब सुलझेंगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो हमारे की और का के साथ ही हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास, बहू और बेटियाँ। और हाँ, आप तो साथ साथ हमें फॉलो करें व्हाट्सएप पर भी।